नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ मैं हूं संतोष झा। शुरुआत सुर्खियों से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा में। आईबी स्मृति आरोग्य सदन की नई पेशकश, रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला महिला अस्पताल जहां उत्तम सेवाओं के साथ प्रसव एवं स्त्री रोगों के इलाज एवं टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा निसंतानों के लिए संतान प्राप्ति की व्यवस्था। एक बार फिर ओमेगा दरभंगा ने बनाया जी मेन के रिजल्ट का नया कीर्तिमान। ओमेगा स्टडी सेंटर, आईआईटी, जी मेडिकल, +2 बोर्ड, प्री फाउंडेशन, मिर्जापुर चौक, दरभंगा। आनंद बेकर्स, द फाइनेस्ट बेकरी शॉप, नाउ ओपेंड एट बेलवागंज, लहेरिया सराय। आईएसओ प्रमाणित मेट्रो आईवीएफ सेंटर, बाकरगंज, लहेरिया सराय, दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला एवं बिहार का उच्चतम सफलता दर वाला आईवीएफ सेंटर। डॉक्टर रूही यास्मीन, निसंतान रोग विशेषज्ञ। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादिराबाद, दरभंगा। रजिस्ट्रेशन आर ओपन फॉर द न्यू सेशन। Almighty Public School, Imli Bazar near National Cinema, Darbhanga, and Almighty Public School Junior, Choti Kazipura, Darbhanga. Sanskriti International Girls School near Kankali Mandir, Rambagh Campus, Darbhanga. Registration and admission open. Dagru Seth Jewellers, GM Road, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। सेठानी द फैशन मार्ट की नई पेशकश, एस फैशन मार्ट, राजकुमारगंज, मिर्जापुर रोड, हनुमान मंदिर के निकट, दरभंगा। प्रिया क्रिएशंस, मिथिलांचल का पहला एथनिक डिजाइनर स्टूडियो, कंप्लीट वुमेन्स वेडिंग कलेक्शन के साथ, V2 मॉल के निकट, आस्था मार्केट, स्टेशन रोड, मिर्जापुर, दरभंगा। पानी की समस्या का अविलंब समाधान करने का निर्देश। सूबे में सुखाड़ की स्थिति के मद्देनजर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव ने कहा, दरभंगा से डीएम ने यहां किए जा रहे उपायों की दी विस्तार से जानकारी। यूनेस्को क्लब ऑफ दरभंगा सिटी ने खोले 3 प्याऊ, भीषण गर्मी में प्यासों को मिलेगा जल। परीक्षा केंद्र के 500 गज परिधि में निषेधाज्ञा लागू। मैट्रिक की कंपार्टमेंटल परीक्षा के मद्देनजर निर्देश। प्रधानाचार्यों के कार्यों को संतोषप्रद एवं प्रशंसनीय बताया कुलपति ने। विश्वविद्यालय में बैठक का हुआ आयोजन। दरभंगा में पहली बार एक किसान ने उपजाया काला गेहूं। एंटीऑक्सीडेंट की अधिकता से साधारण गेहूं के मुकाबले है अधिक पौष्टिक। और पुनः आगमन की प्रार्थना संघ सीता की प्रतिमा विसर्जन। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर में। किसना दुल्हनिया कलेक्शन। किसना जगाओ विश्वास प्यार का, पाओ विश्वास परिवार का। ग्लोइंग एंजल्स इंग्लिश स्कूल, रामबाग, किला, दरभंगा। सीबीएसई करिकुलम, क्लास प्ले to 5th, co-education, and class 6 to 10th only for girls, with hostel facilities, best in class infrastructure with smart classes, well maintained playground with indoor and outdoor games. Together we achieve the completely English medium based on CBSE curriculum. Dr. RLR Public School, Sadar Thana Road, Darbhanga. A team of well qualified and dedicated teachers, well equipped library, physics, chemistry and bio labs. All classrooms with audio visual facility, indoor and outdoor games for all round development of your ward. प्रिया क्रिएशंस, मिथिलांचल का पहला एथनिक डिजाइनर स्टूडियो, कंप्लीट वुमेन्स वेडिंग कलेक्शन के साथ, V2 मॉल के निकट, आस्था मार्केट, स्टेशन रोड, मिर्जापुर, दरभंगा। For all-round development of your children, a name to trust upon. New Era Public School in front of Lahiriya Saray Thana, Darbhanga.
eco-friendly, peaceful and healthy atmosphere, exposure to various culture and extracurricular activities, smart class facilities as well as Olympiad and other competitive exams. Come, see and decide. मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ITI +2 शफी मुस्लिम उच्च विद्यालय कैंपस पोस्ट DMC लहेरियासराय दरभंगा NCVT से मान्यता प्राप्त। नामांकन सूचना सत्र 2019-2021। क्रमांक 1 व्यवसाय इलेक्ट्रीशियन, अवधि 2 वर्ष, शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष। क्रमांक संख्या 2 व्यवसाय फिटर, अवधि 2 वर्ष, शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष। नामांकन हेतु आवेदन फॉर्म एवं प्रोस्पेक्टस संस्थान के कार्यालय से 500 रुपये नगद भुगतान कर प्राप्त किया जा सकता है। फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 30 जून 2019 निर्धारित है और प्रवेश परीक्षा दिनांक 14 जुलाई 2019 दिन रविवार को 11 बजे दिन में आयोजित होगी। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षण संस्थान के द्वारा संचालित व्यावसायिक कोर्स 1 विद्युत तकनीशियन, 2 कटिंग टेलरिंग एवं ड्रेस मेकिंग में नामांकन प्रारंभ है। नोट: मैट्रिक की परीक्षा में सम्मिलित हो चुके छात्र भी आवेदन कर सकते हैं। SM जावेद इकबाल, सचिव, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ITI लहेरियासराय दरभंगा। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। हर रेंज की कीमत के जेवर हैं सबके लिए। और समाचार अब विस्तार के साथ। पानी की समस्या का अविलंब समाधान करने का निर्देश। सूबे में सुखाड़ की स्थिति के मद्देनजर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव ने कहा, दरभंगा से DM ने यहां किए जा रहे उपायों की दी विस्तार से जानकारी। पानी की समस्या का अविलंब समाधान करने का निर्देश। सूबे में सुखाड़ की स्थिति को देखते हुए मुख्य सचिव बिहार सरकार द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिले में किए जा रहे उपायों की समीक्षा की गई। जिला पदाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन SM ने बताया कि इन दिनों भारी गर्मी पड़ने के चलते भूजल स्तर नीचे चला गया है। इसके कारण कतिपय वार्ड क्षेत्र या गांव और टोलों में पीने के पानी की समस्या हो गई है। पीने के पानी की समस्या का अविलंब समाधान करने हेतु जिला प्रशासन दरभंगा कृत संकल्पित है। जिला पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि 400 पुराने एवं खराब चापाकलों को विशेष मोड में कन्वर्जन करने का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है, जिसमें अब तक 25 का कन्वर्जन हो चुका है। उन्होंने कहा कि 500 नए चापाकल गाड़ने हेतु विभाग को प्रस्ताव भेजा गया है। नए चापाकल जिला के सबसे ज़्यादा प्रभावित शहरों एवं ग्रामीण क्षेत्रों यथा दरभंगा नगर निगम, बेनीपुर नगर पंचायत, बहादुरपुर, मनीगाछी, बहेड़ी अंचल में गाड़े जाएंगे, जिसमें से 233 नया चापाकल गाड़ा जा चुका है। उन्होंने कहा कि मवेशियों के पीने के लिए सौर ऊर्जा आधारित 8 वाटर टब बनाया जा रहा है। जिलाधिकारी ने बताया कि नल जल योजना के तहत पाइप के जरिए घर घर पानी पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। वहीं जहां पर बोरिंग हो गया है लेकिन पाइप नहीं बिछ पाया है, वहां आपातकालीन व्यवस्था के तहत स्टैंड पोस्ट लगाकर पानी की आपूर्ति की जा रही है। उन्होंने कहा कि अब तक 238 स्टैंड पोस्ट लगाए गए हैं, जिससे लोगों को पानी प्राप्त हो रहा है। इसके साथ ही 150 और स्टैंड पोस्ट लगाने की दिशा में तेजी से कार्य चल रहा है। उन्होंने कहा कि जिले के समस्याग्रस्त वार्डों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में टैंकर से पानी की आपूर्ति की जा रही है। इस कार्य में 50 टैंकर कार्यरत हैं, जिससे कई चक्रों में जरूरतमंद लोगों के बीच पानी पहुंचाया जा रहा है। यूनेस्को क्लब ऑफ दरभंगा सिटी ने खोला 3 प्याऊ भी। यूनेस्को क्लब ऑफ दरभंगा सिटी ने खोले 3 प्याऊ। भीषण गर्मी में प्यासों को मिलेगा ठंडा जल। भीषण गर्मी के मद्देनजर दरभंगा शहर के 3 स्थलों पर निःशुल्क शीतल पेयजल व्यवस्था के उद्देश्य से 3 प्याऊ का उद्घाटन क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर बीबी शाही के द्वारा किया गया, जिनमें दोनार होली क्रॉस स्कूल के सामने, अललपट्टी CA कुमार संजय के सामने तथा BK रोड लहेरियासराय थाना के सामने दरभंगा में प्रारंभ किया गया। उक्त तीनों प्याऊ का उपयोग जरूरतमंद आम लोग पूरे गर्मी भर कर सकेंगे। प्याऊ के उद्घाटन कार्यक्रम में डॉक्टर RNP सिन्हा, कुमार संजय, दीपक कुमार सिन्हा, श्रवण कुमार बैरोलिया, प्रणव नारायण, ललित कुमार, पप्पू कुमार समेत डॉक्टर RN चौरसिया और स्थानीय लोग मौजूद रहे।
परीक्षा केंद्र के 500 गज की परिधि में निषेधाज्ञा लागू, मैट्रिक की कंपार्टमेंटल परीक्षा के मद्देनजर निर्देश। परीक्षा केंद्र के 500 गज परिधि में निषेधाज्ञा लागू। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना द्वारा आयोजित माध्यमिक कंपार्टमेंटल सह विशेष परीक्षा 2019 14, 15, 16 एवं 17 मई को 2 पालियों में हो रही हैं। परीक्षा केंद्रों में एमएल एकेडमी, लहरियासराय जिला स्कूल, दरभंगा उच्च विद्यालय सुंदरपुर, बेला आरएनएम बालिका उच्च विद्यालय लहरियासराय एवं +2 मारवाड़ी उच्च विद्यालय दरभंगा के नाम शामिल हैं। वहीं 15 मई को राज्य उच्च विद्यालय दरभंगा में औद्योगिक प्रशिक्षण सह उच्च माध्यमिक स्तरीय भाषा परीक्षा 2019 संचालित होगी। अनुमंडल पदाधिकारी सदर दरभंगा द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973-2 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला मुख्यालय में निर्धारित उक्त सभी परीक्षा केंद्रों के 500 गज परिधि में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। इस आदेश के तहत शांति भंग करने के उद्देश्य से 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के एक जगह एकत्रित होने पर रोक रहेगी। किसी भी व्यक्ति को लाठी, भाला, गड़ासा, छुरा, अन्य घातक हथियार लेकर चलने पर रोक रहेगी। पूर्वाह्न 7 बजे से अपराह्न 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग पर भी रोक रहेगी। परीक्षा केंद्र में परीक्षार्थियों एवं परीक्षा ड्यूटी में तैनात अन्य सभी व्यक्तियों को मोबाइल, ब्लूटूथ, वाईफाई, गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक पेन, पेजर, सेल्युलर फोन आदि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने पर पूर्ण पाबंदी होगी। यह निर्देश परीक्षा ड्यूटी में प्रतिनियुक्त सरकारी अधिकारी या प्रशासन द्वारा निर्गत पासधारी, शव यात्रा, धार्मिक जुलूस, शादी विवाह आदि पर लागू नहीं होगा। प्रधानाचार्यों के कार्यों को संतोषप्रद एवं प्रशंसनीय बताया मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति ने। विश्वविद्यालय में बैठक का हुआ आयोजन। प्रधानाचार्यों के कार्य संतोषप्रद एवं प्रशंसनीय हैं। जो कल तक आपको असंभव लग रहा था, आज वही कार्य आपने खुद कर लिए हैं। यह बातें कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह ने प्रधानाचार्यों की बैठक को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि सीमित संसाधनों के बीच तय समय सीमा के अंदर आपने जो प्रयास किया है वह सराहनीय है। अगले 2-3 महीने में हम आपके प्रयासों से 100% कॉलेजों के नैक मूल्यांकन कर राज्य में पहले स्थान पर होंगे। नैक प्रत्यायन के लिए SSR जमा नहीं किए जाने वाले कुल 12 महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों की बैठक कुलपति की अध्यक्षता में संपन्न हुई। 3 महाविद्यालयों VSJ कॉलेज राजनगर, MLS कॉलेज सरसप्पाही एवं DKBN कॉलेज नरहन के प्रधानाचार्यों ने SSR जमा कर लिए जाने की सूचना दी। ज्ञात हो कि KVS कॉलेज उच्चैठ का SSR पिछली बैठक के दिन ही जमा हो चुका था। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के सिर्फ 9 अंगीभूत कॉलेज आज तक SSR जमा नहीं कर पाए हैं, जिसमें CMJ कॉलेज दोनवरी हाट, JN कॉलेज मधुबनी एवं RCS कॉलेज मंझौल के प्राचार्यों से IQA जमा किए जाने के 45 दिन का समय सीमा के शेष बचे दिनों के अंदर SSR जमा करने का आश्वासन दिया गया। दरभंगा में पहली बार एक किसान ने उपजाया काला गेहूं। एंटीऑक्सीडेंट की अधिकता से साधारण गेहूं के मुकाबले ज्यादा पौष्टिक है। दरभंगा में पहली बार एक किसान ने नई प्रजाति काले गेहूं की खेती की है। काला गेहूं स्वास्थ्य व अच्छी उपज दोनों मामलों में उत्तम बताया जाता है। नेशनल एग्रो फूड बायोटेक्नोलॉजी संस्था के सहयोग से पहले से अधिक बेहतर और स्वास्थ्यवर्धक गेहूं की किस्म NABI के उत्पादन का प्रयोग यहां सफल रहा। बहेड़ी प्रखंड के जखड़ा गांव निवासी राम कुमार सिंह के पुत्र मुकेश कुमार सिंह ने प्रयोग के तौर पर इसका उत्पादन किया है। उन्होंने बताया कि गेहूं का काला रंग इसमें उच्च मात्रा में पाए जाने वाले एंथोमाइनिन की वजह से है। इसमें जिंक और आयरन की अधिक मात्रा पाई जाती है। काले गेहूं का बीज अनुसंधान केंद्र से ऑनलाइन मंगाया गया। 2 कट्ठा जमीन में इसकी बुआई की गई। 140 किलोग्राम गेहूं का उत्पादन हुआ। गुणवत्ता के मामले में यह काफ़ी उपयोगी है। कैंसर, मधुमेह तथा हृदय रोग में भी इसे लाभदायक बताया गया है। एंटीऑक्सीडेंट की अधिकता से साधारण गेहूं के मुकाबले यह अधिक पौष्टिक है। हमको डायरेक्टर
इसमें एंथोसायनिन ज़्यादा पाया जाता है, जिसके कारण जिंक और आयरन की मात्रा जो है सो अन्य गेहूं की अपेक्षा 60% ज़्यादा होता है। और ये शरीर भोजन में पौष्टिक होता है, शरीर में बीमारी से लड़ने की क्षमता इसमें है, ठीक है ना। जैसे कि डायबिटीज़, मोटापा, कोलेस्ट्रॉल, इस सब को जो है सो कंट्रोल कर सकता है। और अन्य गेहूं की अपेक्षा इसमें जैसे कि जो अपने यहाँ गेहूं होती है, इसमें 40 से 50 ppm होता है मिलियन, और इसमें जो है सो अन्य गेहूं में 5 से 10 ppm होता है, इसमें 40 से 140 ppm होता है। इसलिए जो है सो ये पौष्टिक है और बेहतरीन है गेहूं। ये तो हम बिहार में हम पहला किसान हैं जो दरभंगा जिला बहेरी प्रखंड जखरा गांव से जो हम पहला हैं जो इस बार हम 2 कट्ठा में किए, जिसकी उपज 140 kg हुआ। जबकि मौसम की इस बार मार झेलना पड़ा, नहीं तो ये गेहूं और ज़्यादा यील्ड होता। अन्य गेहूं की अपेक्षा इसका यील्ड ज़्यादा है। सरकारी स्तर पर जिला कृषि पदाधिकारी से भी बात हुई, उनको दिखाए, ये भी बोले नहीं सही, ये पौष्टिक है। प्रखंड स्तर के पदाधिकारी को भी बताए, प्रशासनिक स्तर के पदाधिकारी को भी जाके बताए कि हमने काला गेहूं किया पहली बार। आगे जो है सो हम इसको जो है सो इस बार तो 2 कट्ठा में लगाए थे, लेकिन अगले साल हम 5 एकड़ से ज़्यादा लगाएंगे इस गेहूं को बृहद रूप से। इसको हम बृहद रूप से लगवाएंगे। और मुखिया जी तो अभी तक जो अथी नहीं किए हैं, लेकिन उनसे कहा जाएगा जो भाई आप इस पर में जो है सो थोड़ा सा अपना कुछ ये कीजिए, ताकि जो है सो ये इस किसान को जो है सो थोड़ा प्रोत्साहन मिले और आगे ये अच्छा करे। इसको हम बहुत अच्छी दृष्टिकोण से देख रहे हैं, जो खेती बहुत अच्छा है और ये गेहूं बहुत लाभदायक है। पेपर में जो पढ़े उसके अनुसार जो है सो ये बहुत उपयोगी चीज़ है। चाहते हैं जो इसकी खेती बृहद रूप में हो। चकवा भरवाड़ी पंचायत में जखरा गांव है, वहाँ के मुकेश कुमार सिंह यही काला गेहूँ इस बार प्रथम बार उपज किए उपजा। उनके द्वारा बताया गया, जानकारी दिया गया जी कैंसर और क्या बहुत बीमारी पे काम देता है, और कृषि विभाग के दिशा निर्देश के अनुसार वो किए थे। तो उनके फसल 1 कट्ठा में कितना होता है इसकी जानकारी के लिए वहीं से राज्य से आके यहाँ तौल होगा। इलेक्शन के बाद तौल करने का थी था, तो उससे उपज कितना होता है कट्ठा में उसकी भी जानकारी मिली। इससे अधिक जानकारी अभी तक नहीं। हाँ, अभी तक की जानकारी के मुताबिक पहला किसान है। उपलब्धि है ये बहेरी क्षेत्र के लिए उपलब्धि है। सजग किसान है, देखा देखी लोग और करेंगे, और इस बार बीज देने के लिए भी लोग को तैयार है, जो हमसे जो लेगा उसको देंगे। अभी तक तो चुनाव के चलते इस पर विचार नहीं किया गया था, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं जो उस पर क्या किया जा सकता है अंचल स्तर से उनको प्रोत्साहन के लिए क्या किया जा सकता है वो देखते हैं। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फॉर्मूला टीवी। खरीदना है फोन तो चलिए रोली मोली मोबाइल। आइए भटियारी सराय मारवाड़ी कॉलेज गेट के सामने दोनार रोड दरभंगा में सैमसंग, ओप्पो, वीवो, एमआई, रेडमी, रियलमी, टेक्नो, माइक्रोमैक्स एवं सभी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन स्मार्टफोन बजाज फाइनेंस द्वारा लोन पर पाइए फोन और हर फोन पर गिफ्ट। In the field of education, a name to trust upon, Hero English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games.
Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No readmission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. शैलेंद्र झा, प्रिंसिपल। सेठानी द फैशन मार्ट की नई पेशकश एस फैशन मार्ट, राजकुमारगंज, मिर्जापुर रोड, हनुमान मंदिर के निकट, दरभंगा। बनिए पत्रकार, जुड़िए हमारे साथ। न्यूज टुडे दरभंगा को आवश्यकता है विभिन्न क्षेत्रों में रिपोर्टर की। यदि आप में है वो जुनून, हौसला और खुद की पहचान बनाने की चाहत तो कीजिए हमें फोन। ब्रेक के बाद एक बार अपना आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। पानी की समस्या का अविलंब समाधान करने का निर्देश। सूबे में सुखाड़ की स्थिति के मद्देनजर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव ने कहा। दरभंगा से डीएम ने यहां किए जा रहे उपायों की दी विस्तार से जानकारी। यूनेस्को क्लब ऑफ दरभंगा सिटी ने खोले 3 प्याऊ। भीषण गर्मी में प्यासों को मिलेगा जल। परीक्षा केंद्र के 500 गज परिधि में निषेधाज्ञा लागू। मैट्रिक की कंपार्टमेंटल परीक्षा के मद्देनजर निर्देश। प्रधानाचार्यों के कार्यों को संतोषप्रद एवं प्रशंसनीय बताया कुलपति ने। विश्वविद्यालय में बैठक का हुआ आयोजन। दरभंगा में पहली बार एक किसान ने उपजाया काला गेहूं। एंटीऑक्सीडेंट की अधिकता से साधारण गेहूं के मुकाबले है अधिक पौष्टिक। और पुनः आगमन की प्रार्थना संघ सीता की प्रतिमा विसर्जित। पुनः आगमन की प्रार्थना संघ सीता की प्रतिमा विसर्जित। पुनः आगमन की प्रार्थना संघ सीता की प्रतिमा विसर्जित। अगले साल फिर से आगमन की कामना के साथ मंगलवार को भगवती सीता की प्रतिमा का विसर्जन किया गया। इससे पहले शास्त्रीय विधि के अनुसार जानकी नवमी पर सभी देवताओं की विधि पूर्वक पूजा अर्चना की गई। धूप आरती के पश्चात मंत्रों के संग उनका विसर्जन किया गया। तत्पश्चात मूर्ति को जलाशय में विसर्जित किया गया। विद्यापति सेवा संस्थान के तत्वावधान में स्थानीय एमएमटीएम कॉलेज सभागार में आयोजित सीता पूजनोत्सव सह मैथिली दिवस समारोह इसके साथ ही संपन्न हो गया। घर के विवाद में युवक ने खाया जहर, हुई मौत। घरेलू विवाद में युवक ने खाया जहर, दुखद मौत। झंझारपुर थाना के नगर पंचायत वार्ड 13 में मामूली से घर के विवाद को लेकर शादीशुदा 37 साल के युवक गोविंद यादव ने जहर खा लिया। इसकी भनक जब परिजनों को लगी तो उसे उठाकर झंझारपुर अनुमंडल अस्पताल लाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। बाद में सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी भेजा। मृतक अंतरजातीय प्रेम विवाह उसने किया था, जिससे एक पुत्र एवं 2 पुत्री है। मृतक के माता पिता ने बताया कि घर के कोई काम को लेकर उनके साथ नोकझोंक हुई। उसके बाद वे घर से निकलकर घास काटने चले गए और उसी बीच उनके बेटे ने कुछ खा लिया। एनसीसी एमएलएसएम कॉलेज ने कोयला स्थान गांव को लिया गोद, चलाया जागरूकता कार्यक्रम। एनसीसी एमएलएसएम कॉलेज के द्वारा गांव गोद लिए जाने कार्यक्रम के तहत कोयला स्थान ग्राम को गोद लिया गया एवं बद्री यादव मध्य विद्यालय कोयला स्थान के बच्चों के बीच बदलते मौसम में बरते जाने वाली सावधानियों के प्रति जागरूकता के बारे में बताया गया। इस कार्यक्रम में विद्यालय के बच्चों ने बड़े उत्साह से भाग लिया। एनसीसी गणावेश में अपने बड़े भाइयों को देखकर बच्चे बहुत खुश हुए। बच्चों को इस गर्मी में बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में एनसीसी पदाधिकारी कैप्टन अनिल कुमार चौधरी ने विस्तार से बच्चों को बताया। उन्होंने कहा कि इस घड़ी में सबसे अधिक जो जल की समस्या है और शरीर में जल की कमी से जो रोग उत्पन्न होते हैं उसके बारे में बताया कि किस प्रकार बच्चों को समय समय पर पानी पीते रहना चाहिए और उचित मात्रा में पानी पिया करें। कृषि समन्वयक तारिक का सहायक निदेशक पद पर हुआ चयन। दरभंगा जिले के बेता मोहल्ला निवासी फहीम असलम और मुसर्रत जहां रोशन आरा के पुत्र डॉक्टर तारिक असलम ने बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में सफलता पाई है। वे सहायक निदेशक उद्यान के पद पर चयनित हुए हैं। यूएसएस वागलकोट कर्नाटक से कृषि में स्नातक और हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हरियाणा से कृषि में स्नातकोत्तर व BCK भी मोहनपुर बंगाल से कृषि में PhD कर केवटी प्रखंड कृषि कार्यालय में कृषि समन्वयक के पद पर कार्यरत डॉक्टर तारिक असलम की इस सफलता पर उनके घर में जश्न का माहौल है।
अनौपचारिक संस्कृत पाठ्यक्रम के पहले सत्र का समापन सीएम साइंस कॉलेज में आयोजित हुआ कार्यक्रम। अनौपचारिक संस्कृत पाठ्यक्रम के पहले सत्र का समापन सीएम साइंस कॉलेज में आयोजित हुआ कार्यक्रम। संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसके पढ़ने से गणित और विज्ञान की शिक्षा में आसानी होती है, क्योंकि इसके पढ़ने से मन में एकाग्रता आती है। उक्त बातें राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान नई दिल्ली द्वारा सीएम साइंस कॉलेज दरभंगा में संचालित अनौपचारिक संस्कृत शिक्षक केंद्र के पहले सत्र के समापन समारोह की अध्यक्षता करते हुए महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर प्रेम प्रसाद ने कही। उन्होंने कहा कि संस्कृत के उच्चारण से गले का स्वर स्पष्ट होता है और इससे रचनात्मक और कल्पना शक्ति भी बढ़ती है। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार हेडलाइंस पर। पानी की समस्या का अविलंब समाधान करने का निर्देश। सूबे में सुखाड़ की स्थिति के मद्देनजर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव ने कहा। दरभंगा से डीएम ने यहां किए जा रहे उपायों की दी विस्तार से जानकारी। यूनेस्को क्लब ऑफ दरभंगा सिटी ने खोले 3 प्याऊ। भीषण गर्मी में प्यासों को मिलेगा जल। परीक्षा केंद्र के 500 गज परिधि में निषेधाज्ञा लागू। मैट्रिक की कंपार्टमेंटल परीक्षा के मद्देनजर निर्देश। प्रधानाचार्यों के कार्यों को संतोषप्रद एवं प्रशंसनीय बताया कुलपति ने। विश्वविद्यालय में बैठक का हुआ आयोजन। दरभंगा में पहली बार एक किसान ने उपजाया काला गेहूं। एंटीऑक्सीडेंट की अधिकता से साधारण गेहूं के मुकाबले है अधिक पौष्टिक। और पुनः आगमन की प्रार्थना संग सीता की प्रतिमा विसर्जन। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले क्षण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को GTPL केबल के 985 नंबर पर देखिए। यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।